अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज जो है वो आपके साथ मैं बात करने वाली हूँ स्पाइडर प्लांट के ऊपर। स्पाइडर प्लांट जो है वो बहुत ईज़ी टू ग्रो है और अगर एक दफ़ा आप अपने घर में ले आते हैं तो दोबारा आपको नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कर रही थी इनको रीपॉट, क्योंकि ये छोटे पॉट में लगे हुए हैं और इनके जो पॉट हैं वो टूट भी गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इन पॉट्स को यहाँ पर, ये देखिए इसके लीव्स के जो कॉर्नर्स हैं ऊपर से वो भी थोड़ा बर्न हो रहे हैं और इनको ओवर वाटरिंग भी हो गई है। सॉइल तो इनके लिए सैंडी ही यूज़ हुई थी, लेकिन इनके जो पॉट हैं वो प्लास्टिक थे और पानी जो है वो बारिश का इनको लगता रहा और थोड़ा इनकी कंडीशन इस तरह से हो गई। और ये देखिए इनके जो है वो पॉट्स बिल्कुल टूट चुके हैं। तो सॉइल मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा गीली है, पानी बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से इनकी ऐसी कंडीशन है। तो आप इसको वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये ग्रो हो सकते हैं। तो सॉइल जो है वो इसकी सैंडी ही आपने यूज़ करनी है। बीच में आप थोड़ी बहुत जो है वो कंपोस्ट यूज़ कर लें, वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट या फिर फुली डिकम्पोज़्ड वाली काऊ डंग कंपोस्ट। तो ये देखिए इसके ट्यूबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे ग्रो हो रहे हैं और इसको जो है वो आप रूट से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी मैं इसकी सारी सॉइल जो है उसको हटाऊँगी और इन पॉट्स को जो है वो दूसरे पॉट्स में ट्रांसफ़र, सॉरी, इन प्लांट्स को जो है वो मैं दूसरे पॉट्स में ट्रांसफ़र करूँगी। और ये जो प्लांट जिसकी मिट्टी हटा रही हूँ, इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, बाकी जो है वो कुछ बेहतर कंडीशन में है। तो अगर आपका भी स्पाइडर प्लांट ख़राब हो रहा है, गल रहा है या जल रहा है, तो आप उसको इस तरीके से उसकी मिट्टी को आप खोलिए और आप उसकी रूट्स को अच्छे से चेक करें कि क्या इशू है। या तो ओवर वाटरिंग हो सकती है या फिर उसकी सॉइल में फंगस हो सकती है, उसकी रूट्स गल रही होंगी नीचे से, तो आपने उसको पॉट से निकाल के बाहर देखना है। तो इस तरीके से अगर तो उसके लीव्स ऊपर से गले हुए हैं वो आपने रिमूव करने हैं। अगर उसकी रूट्स जो हैं वो गल रही हैं तो उनको भी आपने हटा देना है। जो रूट्स आपको सही लग रही हैं उनको आप रहने दें, बाकी आप गली भी हटा दें। तो यहाँ पर जो है वो मैंने तकरीबन इसके सारे ख़राब लीव्स जो थे वो हटा दिए और नीचे आप इसकी रूट्स देखिए। इसके जो हैं वो इस तरह से ट्यूबर्स होते हैं, इनको आप सेपरेट करके 4 से 5 प्लांट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक ही दफ़ा ये बड़े वाले पॉट में लगा रही हूँ। बाल्टी है ये प्लास्टिक की, तो इसके अंदर जो है वो मैं ये प्लांट लगा रही हूँ। क्योंकि और कोई पॉट फ्री था नहीं, तो फिर इसी सॉइल के अंदर जो है वो राइस हस्क ऐड करके तो इसको यहाँ पर सेंटर में लगा रही हूँ, ताकि इसी में इसकी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाए और फिर जब ये और ज़्यादा बुशी हो जाएगा, अभी जो है ये काम मैं कर रही हूँ दिसंबर के मंथ में, तो फरवरी में जो है वो इसकी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। विंटर्स में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती, स्लो हो जाती है बिल्कुल, और समर्स में अच्छे से ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास प्लांट्स ज़्यादा हैं, अगर आप उनको डिवाइड करना चाहते हैं, तो अभी जो है वो फ़रवरी का मंथ स्टार्ट होने ही वाला है, तो अब जो है वो आप अपने सारे प्लांट्स को डिवाइड भी कर सकते हैं और आप इनको वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके छोटे-छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं, उनको आप वाटर में ग्रो कर दें, तो ये जल्दी से रूट्स निकाल लेंगे और फिर आप उनको जो है वो बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर मैंने एक प्लांट को शिफ्ट कर दिया था। ये देखिए इस वाले प्लांट के साथ काफ़ी सारे पप्स निकले हुए हैं। ये देखिए इनको जो है वो थोड़ा बड़े हों तो आप वाटर में ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अभी इस प्लांट को मैं कर दूँगी अच्छे से वाटरिंग और फिर इसको रख दूँगी थोड़ा शेड में, लेकिन अभी विंटर्स हैं तो शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, धूप वैसे ही नहीं निकलती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।